हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में देखने को मिलेंगे। पहले क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा, उसके बाद हिंदी में और उसके बाद उसका करेक्ट आंसर बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस करेक्टली रिप्रेजेंट द स्टेप्स ऑफ रिसर्च यूजिंग अ क्वांटिटेटिव पैराडाइम। इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट सीक्वेंस है रिसर्च का क्वांटिटेटिव पैराडाइम में? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट हाइपोथेसिस फ्रेमिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। ऑप्शन टू एस्टेब्लिशिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस फ्रेमिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, generalization and conclusion and implications of result. Option 3 problem identification, sample selection, developing a research design and fieldwork. Option 4 defining a problem, survey of related studies, sampling, data collection and data analysis. सेम क्वेश्चन हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम मात्रात्मक प्रतिमान का उपयोग करके अनुसंधान के चरणों को सही ढंग से दर्शाता है? ऑप्शन फर्स्ट परिकल्पना फ्रेमिंग, परिकल्पना परीक्षण, निष्कर्ष और रिपोर्टिंग। ऑप्शन टू एक शोध समस्या, परिकल्पना फ्रेमिंग, परिकल्पना परीक्षण, सामान्यीकरण और निष्कर्ष और परिणामों के निहितार्थ की स्थापना। ऑप्शन थ्री समस्या की पहचान, नमूना चयन, एक अनुसंधान डिजाइन और क्षेत्र कार्य विकसित करना। ऑप्शन फोर एक समस्या को परिभाषित करना, संबंधित अध्ययनों का सर्वेक्षण, नमूनाकरण, डेटा संग्रह और डेटा विश्लेषण। अब इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर टू एस्टैब्लिशिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस फ्रेमिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन एंड एप्लीकेशन ऑफ रिजल्ट्स। हिंदी में हो जाएगा एक शोध समस्या, परिकल्पना फ्रेमिंग, परिकल्पना परीक्षण, सामान्यीकरण और निष्कर्ष और परिणामों के निहितार्थ की स्थापना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, in terms of research ethics, which of the following may be considered as most vulnerable stage? रिसर्च एथिक्स की टर्म्स में इनमें से किसे मोस्ट वनरेबल स्टेज कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट डिफाइनिंग द पर्पस एंड स्कोप ऑफ स्टडी। ऑप्शन टू डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग मेथड। ऑप्शन थ्री डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट। ऑप्शन फोर सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स वेदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। सेम हिंदी में, अनुसंधान नैतिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे सबसे कमजोर चरण माना जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट अध्ययन के उद्देश्यों और दायरे को परिभाषित करना। ऑप्शन टू जनसंख्या और नमूनाकरण विधि को परिभाषित करना। ऑप्शन थ्री डेटा विश्लेषण, व्याख्या और परिणामों की रिपोर्टिंग। ऑप्शन फोर गुणात्मक या मात्रात्मक अनुसंधान उपकरणों का चयन। अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। हिंदी में डेटा विश्लेषण, व्याख्या और परिणामों की रिपोर्टिंग। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, आईसीटी इम्प्लीकेशन इन रिसर्च इज मोस्ट यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? रिसर्च के अंदर आईसीटी की इम्प्लीकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा यूजफुल है, किस रीजन की वजह से? ऑप्शन फर्स्ट फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ रिसर्च। Option 2 for academic establishment. Option 3 for enhancing scope of accessibility of research data. Option 4 for promoting dialogic interactions. सेम हिंदी में, अनुसंधान में आईसीटी अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण से सबसे उपयोगी है? फर्स्ट अनुसंधान की लागत को कम करने के लिए। ऑप्शन टू शैक्षणिक प्रतिष्ठान के लिए। ऑप्शन थ्री अनुसंधान डेटा की पहुंच के दायरे को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन फोर संवाद बातचीत को बढ़ावा देने के लिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर थ्री फॉर एनहेंसिंग स्कोप ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिसर्च डेटा। हिंदी में हो जाएगा अनुसंधान डेटा की पहुंच के दायरे को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, द रिसर्च वेयर इन द फोकस ऑफ कंसर्न इज द एक्सप्लोरेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ थ्योरीज टू न्यूली एमर्जिंग प्रैक्टिसेस एंड डोमेन्स ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड। ऐसी रिसर्च जहाँ पे जो फोकस है वो क्या है? एक्सप्लोर करना थ्योरीज की एप्लीकेशन को नई एमर्जिंग प्रैक्टिसेस में और नई डोमेन्स में, तो उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन फर्स्ट प्रैक्टिशनर रिसर्च, ऑप्शन टू थियोरेटिकल रिसर्च, ऑप्शन थ्री सिचुएशनल रिसर्च, ऑप्शन फोर सेकेंड लेवल रिसर्च। सेम हिंदी में, अनुसंधान जिसमें चिंता का केंद्र नई उभरती
प्रथाओं और ज्ञान के डोमेन के लिए सिद्धांतों की प्रयोज्यता की खोज है को कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट प्रैक्टिशनर का शोध, ऑप्शन टू सैद्धांतिक अनुसंधान, ऑप्शन थ्री स्थितिजन्य अनुसंधान, ऑप्शन फोर दूसरे स्तर के अनुसंधान। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन फोर सेकेंड लेवल रिसर्च या दूसरे स्तर के अनुसंधान। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, a university teacher wants to study the relationship between socio-economic status and achievement motivation of graduates enrolled for computer science. Which research method will be appropriate to use in this context? एक यूनिवर्सिटी टीचर रिलेशनशिप स्टडी करना चाहता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और अचीवमेंट मोटिवेशन में उन ग्रेजुएट्स का जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में एनरोलमेंट करवाई है। इसके लिए कौन सा रिसर्च मेथड सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड, ऑप्शन टू एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मेथड, ऑप्शन थ्री डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड, ऑप्शन फोर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेथड। सेम हिंदी में, एक विश्वविद्यालय शिक्षक सामाजिक आर्थिक स्थिति और कंप्यूटर विज्ञान के लिए नामांकित स्नातकों की उपलब्धि प्रेरणा के बीच संबंधों का अध्ययन करना चाहता है। इस संदर्भ में किस शोध पद्धति का उपयोग करना उपयुक्त होगा? ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन फर्स्ट प्रायोगिक अनुसंधान विधि, ऑप्शन टू पूर्व कार्योत्तर अनुसंधान विधि, ऑप्शन थ्री वर्णनात्मक अनुसंधान विधि, ऑप्शन फोर प्रतिभागी अवलोकन आधारित विधि। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर टू एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मेथड, हिंदी में पूर्व कार्योत्तर अनुसंधान विधि। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, इन चूजिंग अ रिसर्च टूल विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस। जब आप एक रिसर्च टूल को चूज़ करते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट बातें क्या हैं जिन्हें आप ध्यान में रख के रिसर्च टूल को चूज़ करोगे? ऑप्शन दिए गए हैं। द वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च टूल, द रिलायबिलिटी ऑफ द रिसर्च टूल, कॉस्ट इन्वॉल्व इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज फॉर यूज ऑफ रिसर्च टूल, फेस वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च टूल, ओपिनियन ऑफ द रिसर्च सुपरवाइजर। ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट ओनली सी डी एंड ई, ऑप्शन टू ओनली ए सी एंड ई, ऑप्शन थ्री ओनली ए बी एंड सी, ऑप्शन फोर ओनली बी डी एंड ई। सेम हिंदी में, एक शोध उपकरण चुनने में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण विचार है? अनुसंधान उपकरण की वैधता, अनुसंधान उपकरण की विश्वसनीयता, अनुसंधान उपकरण के उपयोग के लिए समय और संसाधनों के संदर्भ में शामिल लागत, अनुसंधान उपकरण की वैधता का सामना करना, अनुसंधान पर्यवेक्षक की राय। ऑप्शन देगा। ऑप्शन फर्स्ट केवल सी डी और ई, ऑप्शन टू केवल ए सी और ई, ऑप्शन थ्री केवल ए बी और सी, ऑप्शन फोर केवल बी डी और ई। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री ओनली ए बी एंड सी, हिंदी में केवल ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर सेवन, द पर्सनलाइज्ड एंड कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड रेफरेंसेस आर परमिसिबल इन विच टाइप ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्चेस। किस रिसर्च के अंदर पर्सनलाइज्ड और कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड रेफरेंसेस जो है वो परमिसिबल होती हैं? ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस, ऑप्शन टू हिस्टोरिकल रिसर्चेस, ऑप्शन थ्री एथनोग्राफिक रिसर्चेस, ऑप्शन फोर सर्वे बेस्ड रिसर्चेस। सेम हिंदी में, व्यक्तिगत और प्रासंगिक संदर्भ किस प्रकार के शोधों की रिपोर्टिंग में अनुमत है? ऑप्शन वन प्रायोगिक शोध, ऑप्शन टू ऐतिहासिक शोध, ऑप्शन थ्री नरवंश विज्ञान अनुसंधान, ऑप्शन फोर सर्वेक्षण आधारित शोध। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर थ्री एथनोग्राफिक रिसर्चेस, हिंदी में नरवंश विज्ञान अनुसंधान। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन, द स्कोप एंड पोटेंशियल फॉर कंट्रोवर्सी इज रिलेटिवली मोर इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी एंड रिसर्च एथिक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च स्टेप। इस रिसर्च स्टेप में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी का स्कोप है, पोटेंशियल है, जब आप आईसीटी की एप्लीकेशन करते हैं और रिसर्च एथिक्स। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट इन डिफाइनिंग रिसर्च क्वेश्चंस एंड वेरिएबल्स, ऑप्शन टू इन डिसाइडिंग रिसर्च डिजाइन एंड सैम्पलिंग प्रोसीजर्स, ऑप्शन थ्री इन मेकिंग यूज ऑफ पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन फोर इन डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग रिसर्च रिजल्ट्स। सेम हिंदी में, निम्नलिखित में से किस शोध चरण में आईसीटी और अनुसंधान नैतिकता के अनुप्रयोग के संदर्भ में विवाद की गुंजाइश और क्षमता अपेक्षाकृत अधिक है? ऑप्शन फर्स्ट अनुसंधान प्रश्नों और चर को परिभाषित करने में, ऑप्शन टू अनुसंधान डिजाइन और नमूना प्रक्रिया तय करने में, ऑप्शन थ्री पैरामीट्रिक और गैर पैरामीट्रिक आंकड़ों का उपयोग करने में, ऑप्शन फोर डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग अनुसंधान परिणामों में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन फोर
इन डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग रिसर्च रिजल्ट्स। हिंदी में डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग अनुसंधान परिणामों में। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च इज रेलिवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। आईसीटी की एप्लीकेशन किन स्टेजेस पे रेलिवेंट होती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज, डेटा कलेक्शन इन द फील्ड, डेटा एनालिसिस, राइटिंग द थीसिस, इंडेक्सिंग द रेफरेंसेस। ऑप्शन 1 सेकेंड, 4 एंड 5th, ऑप्शन 2 फर्स्ट, थर्ड एंड 5th, ऑप्शन 3 फर्स्ट, सेकेंड एंड 4th, ऑप्शन 4 फर्स्ट, थर्ड एंड 4th। सेम हिंदी में, अनुसंधान में आईसीटी का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस चरण में प्रासंगिक है? संबंधित अध्ययनों का सर्वेक्षण, क्षेत्र में डेटा संग्रह, डेटा विश्लेषण, थीसिस लिखना, संदर्भों को अनुक्रमित करना। ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड, 4 एंड 5th, ऑप्शन 2 फर्स्ट, थर्ड एंड 5th, ऑप्शन 3 फर्स्ट, सेकेंड एंड 4th, एंड ऑप्शन 4 फर्स्ट, थर्ड एंड 4th। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 फर्स्ट, थर्ड एंड 5th। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, a researcher reports his her research findings to the research audience in such a way that his her personal views are necessarily getting supported. This would involve issue relating to। एक रिसर्चर जब अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स को रिसर्च ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करता है तो उसके जो पर्सनल व्यूज़ हैं उन्हें ज़्यादा सपोर्ट मिले, इस तरीके से वो प्रेजेंट करता है। तो इसमें कौन सा इशू इन्वॉल्व होगा? ऑप्शन फर्स्ट टेक्निकल अपडेशन, ऑप्शन 2 रिसर्च एथिक्स, ऑप्शन 3 साइंटिफिक रेगर, ऑप्शन 4 पर्सनल प्रीडायलेक्शन। हिंदी में, एक शोधकर्ता अपने शोध निष्कर्षों को शोध दर्शकों को इस तरह से रिपोर्ट करता है कि उसके व्यक्तिगत विचारों का आवश्यक रूप से समर्थन किया जा रहा है। इसमें निम्नलिखित में से संबंधित मुद्दे शामिल होंगे। फर्स्ट तकनीकी विपथन, 2 अनुसंधान नैतिकता, 3 वैज्ञानिक कठोरता, 4 व्यक्तिगत झुकाव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 रिसर्च एथिक्स, हिंदी में अनुसंधान नैतिकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें।